वो कहते हैं कि पहाड़ों की खूबसूरती का अंदाज़ा उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उस पर जाके लगाया जा सकता है। तो चलें आज आपको एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जो एक इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प मुकाम है। मैंने अपने सफ़र का आगाज़ एबटाबाद से किया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो जनाब हम पहुंच गए हैं नथिया गली। नथिया गली से ट्रैक एक लेफ़्ट साइड पे टर्न करता है जो डागरी बंगला वाली साइड पे जाता है। ये याद रखिएगा, इस चौक से आपने स्ट्रेट जाना है और यहाँ पे आपको इस चौक में बिल्कुल सामने आपको डागरी बंगला का ट्रैक नज़र आएगा। अभी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम जा रहे हैं डागरी बंगला, नमली गली टू डागरी फॉरेस्ट ट्रैक, और इसकी लेंथ है 12 किलोमीटर। यहाँ से 5 किलोमीटर तक चढ़ाई है और 5 किलोमीटर के बाद फिर थोड़ा सा ट्रैक जो ना सीधा होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए आसान रहेगा। तो जब ये इसी ट्रैक से हैं तो आगे चलते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है डागरी बंगला में। तो आपको भी साथ साथ इन्फॉर्म करते हैं इंशाल्लाह। तो आएँ। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये ट्रैक कुदरती हुस्न से माला माल है। हर तरह का आपको यहाँ पे कीड़ा भी मिलेगा और हर तरह का आपको यहाँ परिंदा भी मिलेगा। लेकिन इस तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं आप उन्हें अवॉइड करें, उन्हें हाथ मत लगाएं। और जो मेरे पीछे आपको शोर सुनाई दे रही, इस तरह का शोर आपको टॉप तक सुनाई देगा। शायद अल्लाह की तरफ से वो आपको ये याद करवाता है कि बहुत ही ध्यान से जाएं आगे। अस्सलाम वालेकुम। लें जी, ट्रैक हमें शुरू किए हुए कोई पौना घंटा हो गया और बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है। इसमें सांस भी नहीं चढ़ता। अगर आप आना चाहें तो ज़रूर आएँ, क्योंकि मेरा जो है ट्रैकिंग करने का जो टाइम है वो शाम का है और मोस्टली जो ट्रैकिंग करते हैं वो मॉर्निंग में करते हैं। बट मैं मॉर्निंग को प्रेफर नहीं करता। मॉर्निंग टाइम तब ठीक रहता है अगर आपने वहाँ पे कैंपिंग करनी हो। कैंपिंग मैंने नहीं करनी, हाइकिंग करनी है, तो वो मैं कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफली हो रहा है। तो ये मेरे पीछे ट्रैक देखें। ख़ास तौर पे इस मौसम में जब धुंध हो और ट्रैक में कोई भी ना हो, सिर्फ आप हो और एक खूबसूरत फूल हो, और ख़ूबसूरत फूलों के साथ ऐसा मौसम हो तो सुभान अल्लाह, मज़ा ही आ जाता है। ये अब 2 ट्रैक शुरू हो रहे हैं बट हमने राइट साइड पे जाना है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम टॉप चढ़ रहे हैं तो हमें सीधे हाथ वाला ट्रैक ही चूज़ करना चाहिए और हमने वही किया। ये जो आपको जड़ें नज़र आ रही हैं ये सब दरख्त की हैं। ये अल्लाह की तरफ से आपको चढ़ने में और उतरने में बहुत मदद देती हैं। जब ये छोटी सी झील आपको पॉइंट नज़र आए तो आप ये समझें कि आपका ट्रैक अभी आधा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल मिड है उसका। ले जनाब, इस टाइम मैं और आप पहुंच चुके हैं बिल्कुल सामने वाले पहाड़ों के टॉप पे, और जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं इसका भी सफ़र काफ़ी है। लें जी, हमें पौने 2 घंटे हो गए हैं और ये पौने 2 घंटे में हमारा दूसरा स्टे है जो अभी हमने रुका है। पहला स्टे मेरी कोशिश होती है कि 1 घंटे के बाद किया जाए, जो मैंने पीछे किया था। अब 45 मिनट गुजर गए हैं। अब दूसरा स्टे अब किया है 4 से 5 मिनट के लिए। अभी बैठे हैं यहाँ पे 3-4 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल इस टाइम टॉप है जहाँ पे हम बैठे हैं। चेक करें। अभी बस ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की हाइकिंग रहेगी इंशाल्लाह। फिर आपको ऊपर जाके व्यूज़ दिखाते हैं। तो चलें हमारे साथ, आपको दिखाते हैं कि ऊपर क्या है।
ले जी, अब ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और आपको मैं सनसेट दिखाता हूँ। इसका व्यू देखें, आपको सामने नज़र आ रहा है सूरज। ओए होए 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 होए, कमाल यार, सुभान अल्लाह। उफ, ये टॉप ऐसा दिखाता हूँ आपको, आप हैरान हो जाएंगे और इतना मज़ा आएगा। और जो इसका व्यू है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच से कई गुना बढ़ के है। मुझे नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे ये व्यू मिलेगा यहाँ पे। इस टाइम मैं पता नहीं कितने पहाड़ क्रॉस करके पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे, उसकी चोटी पे आके खड़ा हो गया हूँ। उससे आगे सिर्फ खाई है और कुछ भी नहीं है। तो आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। और ये मेरी बैक साइड पे देखें, कमाल है यार, मज़ा आ गया। आपके साथ इसके व्यू शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमने मेहनत की है, यहाँ पे 2 से 3 पहाड़ हमने क्रॉस किए हैं। वो ऑलमोस्ट 2 घंटे 5 से 10 मिनट में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और हाइकिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्लान किया हुआ था। हमेशा ही हमने प्लान किया होता है कि जब हम हाइकिंग करें ना, तो 1 घंटे से पहले हमने स्टे नहीं करना। पूरा टाइम नोट करके 1 घंटे बाद हमने 5 मिनट के लिए स्टे किया जहाँ पे हम बैठे हैं, अदरवाइज़ हम नहीं रुके। उसके बाद दोबारा हमने ट्रैक शुरू किया। 45 मिनट के बाद दूसरा हमने स्टे किया 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद तीसरा स्टे अल्हम्दुलिल्लाह हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम यहाँ पे आके बैठ गए। और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम देखने के लिए आए थे, वो हमें उस अपनी सोच से ज़्यादा बढ़ के मिला है, क्योंकि सनसेट है। हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी ट्रैक पे जाएं, आते हुए कभी भी आप किसी से रास्ता ना पूछें। ये ना पूछें कितनी देर का ट्रैक है, कितना रह गया। जब भी आप पूछेंगे, एक आपको बताएगा आधे घंटे का, दूसरा आपको बताएगा 1 घंटे का, तीसरा आपको बताएगा 1 घंटे 15 मिनट का। तो इसलिए आपका माइंड चेंज हो जाएगा। आप इस चीज़ से दूर होते जाएंगे कि यार 2 घंटे, कोई 3 घंटे बता रहे, कोई आधा घंटा बता रहा है, कोई 1.5 घंटा बता रहा है। अब अपने माइंड सेट से आएँ। आपको अगर शौक़ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको शौक़ नहीं है, आपने टाइम पूछ के आना है, तो इससे बेहतर है कि आप ना आए, घर ही रहें। मुझे इस चीज़ का शौक़ है। मैंने किसी से रास्ते में नहीं पूछा कि आगे कितना ट्रैक रह गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं इन जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आता रहता हूँ। और मेरा यही प्लान होता है कि मैं वहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुँच के रिलैक्स करूँ और यहाँ पे सनसेट देखूँ, और यही मेरा मकसद है। और दूसरी बात, जब भी आप इन जगहों पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सिग्नल आते हैं मोबाइल के, ना ही यहाँ पे नेट चलता है, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है। जब भी आप आएँ, आप ट्रैक भूल जाएं, तो ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा कह लें, कुछ भी कह लें। आप अपना मोबाइल निकालें, उस पर आप मैप देखें। मैप आपको विद इन 20-30 सेकेंड्स में आपकी ब्लू पॉइंट शो कर देगा कि इस टाइम आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। और आपका जो पॉइंट, आपने जहाँ जाना है, वो भी आपको मैप पे शो होगा कि आप ये इतने पॉइंट, आपका ये वाला पॉइंट इस एंगल में आ रहा है, तो आप इजीली वहाँ पहुँच सकते हैं।
क्योंकि रास्ते में 2 से 3 पॉइंट ऐसे आते हैं जहाँ पे जो ट्रैक है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो ऑफलाइन भी आपका मैप चलता है। अब ऑफलाइन देखें, मैप देखें, जब भी आप रास्ता भूलें तो हमेशा अपने मैप को फॉलो करें, ना कि किसी का इंतज़ार करें, ना ही वहाँ से वापस आएँ। आपको दिखाने का मकसद ये था कि इन जगहों को प्रमोट करना, आप भी आएँ। और कई लोग आपको ये भी कहेंगे यार फजूल है, फारिग है, कुछ भी नहीं है, टॉप है, पहाड़ है, ग्रीनरी है। तो अल्लाह के बंदों, यहाँ पे पहाड़ और ग्रीनरी नहीं होगी तो क्या यहाँ पे आप समंदर देखने के लिए आते हो? नेचर को एंजॉय करें, अल्लाह की कुदरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, आपको बताने का ये मकसद है कि आप नेचर को एंजॉय करें, ना कि आप यहाँ पे कुछ शशका देखने आए। अगर बाज़ारों में जाना है, रौनक दिखनी है, रश देखनी है, तो आप इससे अच्छा फिर आप मरी में रहें या किसी नथिया गली में चले जाएं, मेन बाज़ार में, अगर आपने वो चीज़ें देखनी है। यहाँ पे सिर्फ वही आता है जिसे शौक़ होता है। एनीवे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और व्यूज़ मेरे देखते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जगह आपको कैसी लगी है। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए शेयर करता रहूँगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा।